सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पॉइंट यूट्यूब चैनल। जहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को भी होम लोन अप्लाई करना है, होम लोन लेना है और होम लोन से ही आप लोगों को अपना अपना घर बनाना है या फिर घर लेना है और सिंपल तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से अपने घर को पाना चाहते हो और आपके पास इनिशियल फंडिंग भी है और साथ ही में आप लोगों को जो है एज अ होम लोन अमाउंट चाहिए जिससे आप लोग का वो पैसा कंप्लीट हो सके और आप लोग अपना एक घर ले सके, तो आप लोग सही वीडियो पे आ चुके हो। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि आप लोग कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हाउसिंग लोन या फिर इन शॉर्ट कि आप लोग होम लोन कैसे आवेदन करने वाले हो, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल पाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हाउसिंग लोन्स के काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिले, जैसे कि सेंट ग्री होम लोन, सेंट होम लोन, सेंट डबल प्लस। यहाँ पे जो है हम सेंट होम लोन की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन से ही मतलब है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस होम लोन को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, जिसके बेसिस एंड बिहाफ पे आप लोग बहुत ही आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन को आवेदन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी होम लोन जब हम लेने जाते हैं तो उसके पीछे हमें प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। तो जो लोन दिया जा रहा है वो कौन से कॉन्सेप्ट में दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस ये कि यहाँ पे वो नया घर बनाने के लिए दिया जा रहा है या पुराने घर को रेनोवेट करने के लिए दिया जा रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर से फ्लैट परचेजिंग के लिए है, कोई लैंड के लिए नहीं है। मतलब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो वीडियो को वॉच करते रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में। और साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही में आप लोग किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करूंगा स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो भैया ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली आपको टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा और टाइटल पे क्लिक करने के साथ ही जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। इसको आपको रीड मोर के ऑप्शन में टैप करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरी तरीके से खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक लोन पावर डॉट इन की, सिंपली इस पर आपको कर देना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते सीधा लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। लोन पावर डॉट इन की जब ये साइट खुल जाए आप लोगों के सामने जो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे सिंपल तरीके से कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आपको पता है बैंक लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, करंट अकाउंट सभी देखने को मिल जाएगा। तो आपको होम लोन लेना है और होम लोन जो है वो बैंकिंग के अंदर आता है, तो जाहिर सी बात है जो भी बैंक आपको प्रोवाइड करवाएगा वो बैंक लोन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे बैंक लोन के ऑप्शन में आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। बैंक लोन के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कैटेगरी ओपन, मतलब कि कंटेंट आपको उससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप उसको पूरी तरीके से देख सकते हो, या तो स्क्रॉल करके जा सकते हो या तो नेक्स्ट या लास्ट करके भी जो है वहाँ तक रीच कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेन्यू बार के ऑप्शन में दोबारा क्लिक करना है, क्योंकि आपको आपका टाइम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपको सर्च बार पे जाना है और अब की बार यहाँ पे आपको टाइप करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन। तो आप सेंट्रल बैंक डाल सकते हो या सेंट्रल होम लोन डाल सकते हो। जैसे आप लोगों के सामने कंटेंट उसी से रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। तो आपके सामने आ जाएगा सेंट्रल बैंक से होम लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें, आर्टिकल आ चुका है। सिंपली टैप करना है और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब जब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो मैंने वीडियो के इंट्रो में एक बात कही थी कि यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में, तभी आपको सारी बातें यहाँ पे जानने को मिलेगी। अब यहाँ पे आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ है जिसके लिए आपको इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले पता चलेगा कि यहाँ पे लोन का अमाउंट कितना मिल जाएगा। अमाउंट मिलेगा तो फिर वो न्यू घर के लिए कितना मिलेगा, रिनोवेशन वाले के लिए कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात आएगा इंटरेस्ट रेट का, ब्याज दर कितना होगा। तीसरा आएगा डॉक्यूमेंट्स का कि कौन कौन से यहाँ पे आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। चौथा आएगा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि आप लोग जो होम लोन ले रहे हो वो आपको रिपेमेंट कब तक करना होगा, यानी उसको चुकाने का समय क्या है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपको यही कंटेंट दे देगा। और लैंग्वेज के बैरियर का टेंशन बिल्कुल भी मतलब, क्योंकि यहाँ पे आप इसको हिंदी सहित और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके समझ और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको अब जब सारी जानकारी पढ़ लोगे तो बारी आएगी आगे बढ़ने की। तो विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, सिंपली इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस विजिट के लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा पहुंच जाएंगे आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाउसिंग लोन्स के ऑफिशियल वेब सेक्शन पे। एंड वहां पहुंचने के बाद आपको फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के सेंट होम लोन की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने खुल चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाउसिंग लोन्स के मेन सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम यहाँ पे जो है क्योंकि सिर्फ होम लोन से मतलब है तो हम यहाँ पे सेंट होम लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंट होम लोन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ मोटा मोटी तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं। भाई देखो, यहाँ पे जो आपको लोन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक जो है प्लॉट को या लैंड को खरीद सको और उस पर कंस्ट्रक्शन करा सको अपने घर का। दूसरा है कि आप लोग जो है न्यू हाउस या फिर फ्लैट को भी परचेज या कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए भी इस लोन को ले सकते हो। अब यहाँ पे एक आधे से मैंने कहा था कि रिनोवेशन जो लोन होता है उसका क्या काम होता है। देखो यहाँ पे जो परचेज एन एग्जिस्टिंग ओल्ड हाउस या फ्लैट विच इज़ नॉट ओल्डर देन 40 ईयर्स एंड एज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स मोर देन द लोन टेन्योर अप्लाइड फॉर। मतलब आप जो है कहने का मतलब है कि अगर आप किसी का बना बनाया घर है तो वो भी परचेज कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे एक जो कंडीशन है वो पढ़ लेना। बाकी रिपेयर एंड रिनोवेट लोन की बात करते हैं तो एक्जिस्टिंग हाउस फ्लैट मैक्सिमम लोन अप टू 10 लाख रुपये तक का इसमें मिल जाएगा, यानी कि रिनोवेशन वाली लोन या रिपेयर लोन में आपको 10 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फर्निशिंग टेक ओवर होम लोन, इसे आप जरूर देख लेना। ठीक है,
बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिडेंट इंडिया यानी कि जो भारत के नागरिक है वो सिंपल तरीके से लोन ले सकते हैं। एंड एनआरआई जो है वो जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए मे भी, और मेरे हिसाब से एनआरआई है तो मेरे हिसाब से पासपोर्ट वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स में होता होगा। बाकी आप देख लेना, बाकी इंडियन रेजिडेंशियल के तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे जो नेट एनुअल इनकम एंड रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेंट बेस्ड ऑन ईएमआई एंड एमआई रेशियो के हिसाब से होगा। जैसे नेट एनुअल इनकम मतलब होता है कि आपके सालाना इनकम कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लाख से अगर ज़्यादा की आपकी इनकम होती है तो आपको जो ई एम आई 66.67 के हिसाब से आप मैक्सिमम एन ई एम आई या एन एम आई रेशियो देख सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लेना। अब इसके अलावा बात करें और चीज़ों की कि मार्जिन क्या है, तो भैया यहाँ पे 30 लाख पे तो है लोन अप टू। मार्जिन की बात करें तो 10% ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ न्यू और एक्जिस्टिंग फ्लैट और एक्सटेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस और फ्लैट। दूसरा है मिनिमम 25% तक का हो और रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम टेन्योर की हम बात करते हैं कि कब तक आप पैसे को चुका सकते हो, तो देखो हर जगह तो वैसे होम लोन लेने के बाद जो है 30 साल तक का ही समय मिलता है। लेकिन अब ये जो है किस कंडीशन पे है, 30 साल से कम मिलेगा 30 साल तक, वो आपके एलिजिबिलिटी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर टोटली डिपेंड करता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबी एल प्लस कंसेशन सीआरपी सब आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया एंड परसेंटेज ऑफ सीआईसी स्कोर क्या है वो सब चीज़ आप देख लेना। मॉनिटोरियम पीरियड प्रोसेसिंग चार्जेस की वहाँ तक बात करते हैं तो इसके बारे में पूरी लिस्ट यहाँ पर है। बाकी डॉक्यूमेंट चार्जेस की बात करें तो 1350 रुपये प्लस जीएसटी आपको डॉक्यूमेंट चार्ज देने पड़ते हैं। अब ये तो हो गई है बात कि भाई आपके क्या क्या लोन का क्या क्या सिस्टम है, सारी चीज़ आप लोगों ने समझ। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग होम लोन की, तो यहाँ पे आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लोन एप्लीकेशन का फॉर्म का जो पूरा लिस्ट है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है स्कीम देखने को मिल जाएंगे, सेंट बाय सेंट, कंप्यूटर सेंट, लिक्विड सेंट, मॉर्गेज सेंट, ट्रेड सेंट, व्यापारी, ठीक है। तो हम लोग कौन से स्कीम की तरफ आगे आपको पता है, हम लोग होम लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हाउसिंग लोन एप्लीकेशन का जो है एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट पे आप लोगों को क्या करना होगा, टैप करना होगा। और जैसे टैप करेंगे जस्ट वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। एंड देखेंगे कि इसको फिलअप कैसे करना है और बाकी की सारी चीज़ों को भी कंप्लीट कैसे करना है। तो आप लोगों के सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट सेकंड में आपके सामने आ चुका है हाउसिंग लोन्स का, ठीक है। तो अभी पार्ट सेकंड जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि पार्ट वन क्या है, पार्ट वन किसको कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि अगर दिमाग में ये भी आती है कि डॉक्यूमेंट्स का क्या सेगमेंट है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप भरोगे ना उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को तुरंत अटैच करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला भी आपका इसी हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले जो है एड्रेस ऑफ द प्लॉट हाउस, ठीक है, वो आपको देना होगा। इसके बाद नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेलर और बिल्डर जो कि बेच रहा है, या फिर जो बिल्डर है या जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, उसके बारे में आपको पूरी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड एक्सपायर पीरियड ऑफ लीज वो बताना है यहाँ पे कितने ईयर्स का। एज ऑफ फ्लैट हाउस इन द केस ऑफ परचेज वो बताना है। लोन डिटेल आपको बताना है कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए जो है लोन लिया जा रहा है और उसका अमाउंट कितना कितना पड़ने वाला है, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, एनी अदर कॉस्ट हो जाए, कॉस्ट ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी एस्टिमेट ऑफ सोर्स ऑफ फंड वो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि देख सकते हो कि एस्टिमेट ऑफ यूज़ ऑफ फंड अमाउंट तो डालना ही है। इसके बाद एस्टिमेट ऑफ सोर्स ऑफ फंड वो बता देना है। इसके अलावा जैसे आप सेविंग बैंक वगैरह वगैरह जो है, इसके अलावा टोटल करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे हाउसिंग लोन्स के मेन सेक्शन में आओगे, जहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे इफ वी सबमिट द फॉलोइंग पेपर डॉक्यूमेंट इफ सपोर्ट माई अबाउ और अब सबमिशन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मेरे हिसाब से क्राइटेरिया आ गया है। तो डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से जो भी आप यहाँ पे अटैच करोगे ना उसको तुरंत से तुरंत जो है आपको टिक कर देना है। जैसे कि ओरिजिनल सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ अदर इनकम, ठीक है। लेटेस्ट आईटीआर रिटर्न्स या आईटी असेसमेंट ऑर्डर फॉर्म नंबर 16, वैल्यूएबल सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड वैल्यूअर, ठीक है। इसके अलावा आपका द अप्रूव्ड प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट इंजीनियर सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड्स ऑफ प्लॉट्स हाउस फ्लैट, ठीक है ना। ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट फॉर सेल्स, एनओसी ऑफ फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटी, ये सभी चीज़ों के जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। साथ ही में सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और जो जॉइन एप्लीकेंट होने वाला है उसको भी आप जो है सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जो है तकरीबन मेरे हिसाब से दो ही मतलब पेजेस का है जो हाउसिंग लोन्स के सेंस में आ रहा है। अब एक जो है जो पार्ट सेकंड था, ये तो पार्ट वन क्या है, तो पार्ट वन बता दूं, पार्ट वन है ये जो है पार्ट वन का सेक्शन है। इसको आप मतलब CIF भी कह सकते हो, यानी कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी आप इसको कहते हो, ठीक है।
तो ये जो एप्लीकेशन है लोन एप्लीकेशन फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन टू ऑल कॉमन टू ऑल स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आएगा और कोई जॉइंट एप्लीकेंट है उसका भी नाम आप दे सकते हो। बाकी यहाँ पे इसको पूरी डिटेल्स को भरना होगा। तकरीबन 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी ही ज़्यादा दी जाएगी, जानकारी कहाँ रहते हो, आपका क्या स्टेटस है, जेंडर मैटर स्टेटस, इनकम स्टेटमेंट, वो डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में आपके अकाउंट से रिलेटेड होगी। और साथ ही में जो आप लोन ले रहे हो, जो मेन लोन ले रहे हो हाउसिंग लोन्स का, वो आपका हाउसिंग लोन्स वाले जो पार्ट सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको फिलअप करना होगा। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को फिर साथ में, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले साथ में अटैच करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे होने वाले, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाउसिंग लोन्स के होंगे तो उसको तो वहाँ पे अटैच करना ही है। जो CIF एप्लीकेशन फॉर्म है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये जो पार्ट फर्स्ट वाला, इसके अंदर आपको जो है अपने जो भी बेसिक आधार कार्ड है, फोटोग्राफ है, सब चीज़ को अटैच करना होगा। और जो भी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अटैच कर देना है, ताकि आपकी भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड रहे और हाउसिंग लोन्स की भी एप्लीकेशन कंप्लीटेड रहे। तो ऐसा आशा करता है ये वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही था इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। और बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन आवेदन करना है तो आई बटन पर वीडियो मिलेगी, जाके तुरंत देखें। बाय।